गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा मैथ है, एक्सरसाइज हमारी 3.3 है और क्लास कौन सी है, 8th। चलिए सबसे पहले अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर है आपका 55। 3.2 हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, उसके सभी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको क्या कर रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग के द्वारा करना है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, आपने समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्या होती है, ए बी बराबर बी सी, यानी वो जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो चतुर्भुज हमारा कौन सा कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। क्लियर। चलिए पहले में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, लिख रखा है ए डी बराबर क्या होगा बताइए, ए बी सी, सॉरी गलती हो गई, ये हमारा डी है, ए बी सी डी। तो बताइए ए डी बराबर क्या होगा, बी सी। क्यों होगा, क्योंकि हमारे आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आप यहाँ लिख भी सकते हो, क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड देख लीजिए, एंगल डी सी बी। कौन सा है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। देखिए ये भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो एंगल डी ए बी क्या लिख देंगे, एंगल डी ए बी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुखी जो हमारे कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देना। थर्ड में देखिए क्या है, ओ सी। ओ सी, ये जो हमारे विकर्ण हैं ये भी बराबर होंगे, तो ओ सी बराबर ओ ए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो मतलब कि विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है वो समान दूरी पर करता है, तो यहाँ पर ओ ए। फोर्थ में हमें दे रखा है एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए डी ए बी कितना है, 90, और एंगल सी डी ए। देखिए जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण हमें बताने हैं, तो दो कोण, ये जो चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 होता है। तो दो कोण कितने के होंगे, 80 के, तभी तो दो कोण हमारे 80 के बचेंगे। तो क्या हो जाएगा, 90 + 90, ये हमने सपोज करा है। हो सकता है कि 90 से कम हो और एक ज़्यादा हो, लेकिन होगा कुछ इसी अराउंड में, यानी टोटल हमारा कितना बैठेगा, 180। समझ में आ गई आपको। देखिए समांतर चतुर्भुज है, हो सकता है आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से भी कभी बने, तो यहाँ पे भुजा कोण बड़ा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, लेकिन ये क्या होगा, कोण बराबर होंगे, ये वाला इसके और ये वाला इसके, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तभी तो आपका इतना चारों कोणों का योग 360 बैठेगा। तो यहीं पे हमने यही लिखा है, क्या होगा, 180। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z निकालिए। तो देखिए हमने x y z इससे पहले उसमें निकाले थे बहुभुज वाले में, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ y x z एंड 100। देखिए क्या ये 100 है तो ये 100 है, हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल सी बी ए बराबर 100, तो एंगल सी डी ए बराबर 100। क्योंकि ये सी बी ए का सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण है तो जो ये होगा वही ये होगा। क्लियर है, ये कितना हो गया 100। y की वैल्यू आपको पता चल गई। अब जितना x होगा उतना ही z होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल, शायद गलत नहीं, सही है, एंगल डी सी बी बराबर एंगल डी ए बी, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180, 360 बराबर 100 प्लस 100, और यहाँ मैं x प्लस x लिख सकती हूँ, या आप जो भी लिखना चाहो, मैंने यहाँ x लिख दिया है। 360 बराबर 200 प्लस 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 200 अपॉन 2, ये 2 में यहाँ ले गई। अब बाकी का मैं इधर कर रही हूँ, x बराबर क्या आ जाएगा 160 अपॉन 2, तो इसे डिवाइड करा तो कितना आया 80 डिग्री। x बराबर क्या आ गया 80 डिग्री, यानी हमारा ये भी 80 है और ये भी 80 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 वाला पार्ट था, जो मैंने 180 लिखा था, देखिए ये दो कोण पूछे थे, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180। चाहे एक बड़ा हो या छोटा हो, दोनों कोणों का योग 180 ही होगा हमेशा। ये चीज़ मैंने आपको देखिए यहाँ पे दिखा दी। हमें निकालना क्या है, मान ज्ञात करने हैं, तो हम पे आ गए सबके मान x y z। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए पार्ट है, पहली वाली फिगर है, ये ए पार्ट है। अब बी पार्ट में देख लेते हैं क्या है। देखिए ए बी सी डी, मैं इसे इस तरीके से मान रही हूँ। ये 50 है, ये हमारा x है, ये y है, और हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ले लिया एंगल ए बी सी,
50 डिग्री। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा? ADC बराबर 50 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल ABC का सम्मुख कोण है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? हमारे बराबर होते हैं। ये कितना आ गया? 50 डिग्री। अब जो हमारा एंगल BAD मैंने पूरा रफ ना करके एंगल BCD, अब देखिए समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये कोण हमें दे रखा है, ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है, और एंगल जो हमारा x और y है वो y, हाँ, तो ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है, और उससे हमारी x y z की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 50 + 50 प्लस x कितना आ गया? 360 बराबर 100 प्लस 2x बराबर 360 माइनस 100, x बराबर 260/2 डिवाइड करा तो x बराबर कितना आ गया? 13। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 130, अब y बराबर भी 130। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 50, z बराबर 180 माइनस 50। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। लिख लोगे आप यहाँ? आपको मैंने इससे पहले उसमें बताया था, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी ये पूरा कोण 180 का होगा। 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा बच जाएगा। तो कितना आ गया? ये हमारा 130। क्लियर है? 130 आ गया। चलिए निकालना क्या था? x y z की वैल्यू। x बराबर कितना आया? 130, y बराबर कितना आया? 130 एंड z बराबर कितना आ गया हमारा? 130। इसमें हमारे तीनों गुणों का योग सेम ही आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो बाकी के 3rd 4th और 5th 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, ये आप लोग कर लोगे। सेम इसी तरीके से हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से उन्हें समझा दूंगी। वैसे वो इजी हैं, इसी तरीके से आपको निकालने हैं। समांतर चतुर्भुज हैं वो भी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? देखिए एक चतुर्भुज दे दिया ABCD और पूछा है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब एंगल जो हमारा फर्स्ट में कंडीशन दी है, एंगल D + B बराबर 180। देखिए एंगल D, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, ये क्या हो? 180। कितना आया इनका योग? 180। तो ये हो तो सकता है कब? जब ये एक कौन सा कोण हो? समकोण हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके आगे आप लिख सकते हो, हाँ हो सकता है।
परंतु ये ज़रूरी नहीं है, या हो सकता है लिख लो बस इसमें, क्योंकि 90-90 का अगर कोण है, ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड है हमारा ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर डी सी, ये दोनों आमने सामने की भुजा तो हमारी बराबर हो गई 8, और जो नेक्स्ट दी है ए डी बराबर 4 एंड नेक्स्ट बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए, जब भी एक समांतर चतुर्भुज के बारे में हमसे पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, ये भुजाएं तो बराबर है, ए बी बराबर डी सी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ए डी बराबर हमारी बी सी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि हम लिखेंगे यह है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। समझ में आ गई क्या है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। अब इसका जो थर्ड है वो देख लेते हैं, क्या बोला गया है, एंगल ए बराबर 70 और एंगल सी बराबर 65। तो आप ही बताइए एंगल कौन सा है ये, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं यहाँ, एंगल ए, एंगल ए ये है और एंगल सी ये है, ये क्या है, सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए थे, ये क्या है अलग अलग है, तो क्या है यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके सम्मुख कोण क्या है बराबर नहीं है। तो यही लाइन आपको लिखनी है, लिख दोगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं हम। क्या है 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी एक आकृति बनानी है, समांतर चतुर्भुज ना हो और सम्मुख कोण क्या हो बराबर हो, बना सकते हैं। देखिए ये एक पतंग के आकार की शायद आकृति बन गई है हमारी, तो ये क्या है हमारा एक सम्मुख कोण है, आप इसे नाम भी दे सकते हो ए बी सी डी। क्लियर है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4th था, अब कौन सा चलेगा हमारा 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:5 है। देखिए ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इनके कोणों का अनुपात क्या है 2:3 है, तो हम यहाँ लिख सकते 3:2 है, तो इसे 3x, तो ये भी 3x, तो ये 2x और ये भी 2x। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या है पहले लिख लेते हैं, थ्री अनुपात 2
निकालना क्या है, कोणों का मान। तो समांतर थ्री एक्स, इनको जोड़ दीजिए सबको, 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x कितना आ गया, 360 बराबर 10x, 3 2 5 3 8 और 2 10, ठीक है। x बराबर कितना आ गया हमारा 3 6। अब निकाल लीजिए एंगल A बराबर 3x, x की वैल्यू क्या है 3 × 36, तो एंगल A बराबर कितना हो गया, एंगल A बराबर एंगल C, तो कितना हो गया 180, और एंगल D बराबर एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए 2 × 36 बराबर 72। ऐसा क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। क्या बोला गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, माप क्या है, कोणों की बराबर है, यानी ये x है तो ये भी x है, ये x है। देखिए दो कोणों की माप बराबर है, ये x है और ये भी x है, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर 360। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। क्यों, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर है, ठीक है, लिख लेना आप ये चीज। तो x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360, फॉर x बराबर 360, x बराबर 360 अपॉन 4,
x बराबर 90। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। यह एक समकोण है। ठीक है, समझ में आप सभी को? इस लाइन को यहाँ पूरा लिख लेना, समूह कोण बराबर होते हैं। ये कौन सा चतुर्भुज है हमारा? एक समकोण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।